क्या करें 41 से हम लो हल करेंगे। ठीक है, देखिए 41 में क्या कर रहा था। 41 में है यदि a प्लस बी बराबर -2 है तो a माइनस बी बराबर 12 है तो b का मान क्या होगा। a प्लस बी बराबर कितना दिया गया है -2 है। ठीक है, और a माइनस बी बराबर कितना दिया गया है तो है 12 दिया गया है। ठीक है, तो कहता है b का मान क्या होगा। तो आप जानते इसमें जो है ना मानते इसको बड़ी संख्या, इसको क्या है b को मानते छोटी संख्या। तब जब इस तरह रहे तो क्या आता है दो संख्याओं का योगफल एवं अंतर दिया रहे तो क्या आता है छोटी संख्या बराबर होता है दोनों संख्याओं का योगफल, यानी दोनों संख्याओं का अंतर, यानी छोटी संख्या निकालें दोनों संख्याओं का अंतर बटे 2 होगा, यानी 2 और माइनस 12 बटे क्या है 2, यानी माइनस क्या 42 बटे क्या 2, यानी इसको काट के क्या होगा वैल्यू -7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा डी होगा। एमआरपी हमें दे रखा है, एमआरपी ठीक है क्या है 4750 रुपये दे रखा है एमआरपी, इसी पे डिस्काउंट मिलेगा हमें। और सीपी क्या है, कॉस्ट सीपी हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है 3850। ठीक है, और डिस्काउंट क्या है हमें 12% मिलता है। ठीक है, तो एमआरपी पे हमें डिस्काउंट मिलती है तो कुछ तो हमें सीपी पहले हम क्या है एसपी हम निकाल कर लेते हैं। ठीक है, यानी सेल प्राइस ये क्या है 4750, इसको तुलना क्या करेंगे 100 से। ठीक है, और इसमें क्या है डिस्काउंट कितना मिला है आपको 12% मिला है, यानी 100 में क्या है 12% को हम डिस्काउंट करते हैं तो क्या आ जाती है इसमें 18 100 में हम 12 को हटाएंगे, इसको काट लेते हैं 1 0 1 0 काटा, इसमें काटते हैं कितने होते हैं 5 गुनी 10, इसको काटते हैं 44 गुनी, इसको 5 से काटते हैं कितना 5 नामा 45, 2 बचा और 5 बचे 25, यानी हम करते हैं 95 गुनी क्या है 44, ये क्या होगा 41 और 80, यानी 4180 रुपया क्या होगा एसपी होगा। ठीक है, यानी खरीदा कितना गया था 3850 रुपये, बेचा कितना गया है यानी 4180 रुपये, तो हमें क्या हुआ मुनाफा हो गया यानी लाभ हो गया। ठीक है, ये पूछा था लाभ कितने का होगा, यानी 41 तो 80 में हम क्या करेंगे माइनस को घटाएंगे किसको 3850 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा 0 हम माइनस करेंगे 0 को 0। ठीक है, 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3, ये क्या है 11 होगा क्योंकि आगे से क्या मिलेगा घटेगा नहीं, तो 11 में से 8 घटाएंगे क्या बचेगा 3 और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 330 रुपया क्या होगा में मुनाफा होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है 4 विभिन्न फ्रैक्शनों का मान 17 है, जब एक नया फ्रैक्शन जिसका मान 20 है इसमें क्या 20 है इसमें जोड़ा जाता है तो इसका नया माध्य क्या होगा। ठीक है, देखिए 4 फ्रैक्शन का मान क्या है 17 है, जब एक नया फ्रैक्शन इसमें ऐड किया जाता है यानी जोड़ा जाता है तो 20 इसका मान क्या है 20 है, तो नया माध्य हमें ज्ञात करना है। फ्रैक्शन का मान कितना देखना 17 है, इन सभी का योग कितना हो जाएगा 4 में 17 कितना होगा 4 25 20 17 तो 8 से 470 यानी 70 हो गया। ठीक है, योग अब 5वां इसमें ऐड किया जाता है तो नया माध्य क्या होगा, तो हम लिख लेते हैं नया माध्य बराबर नया माध्य। ठीक है, यानी 20 जो आएगा जब हम ऐड करेंगे तो सभी में चारों में बटेगा और टोटल जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो टोटल है फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 5 हो जाएंगे। ठीक है, 4 पहले से था एक हम ऐड कर रहे हैं 20 को। ठीक है, तो क्या होगा 70 प्लस क्या है 20 और इसी में हम क्या करेंगे इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 अब तो पहले 4 था अब क्या है 1 बढ़ गया तो 5 हो गया, एक टोटल कितना 90 बटे कितना है 5, यानी नया माध्य जो हमें है नया माध्य फ्रैक्शन जो होगा वो कितना होगा 18 होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। कहता है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 24√3 है, इसका परिमाप हमें ज्ञात करना है। देखिए
क्या है 44। आप जानते हैं त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ा क्या आता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है? √3/4 और ठीक है। इनका क्षेत्रफल हमें ज्ञात है, कितना है? 24√3 और क्या है? √3/4 और भुजा, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल हो गए, यानी ये इससे गुना हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइडेड में इस तरफ क्या होगा और डिवाइडेड में इस तरफ गुना करना होगा, यानी ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? 24 × 4 96, ठीक है। यानी ए स्क्वायर क्या है? 96 होगा, तो ए बराबर कितना होगा? √96 बराबर क्या होगा? देखो पे 16 और 16 × 6 16 25 96, यानी इतना के बराबर आपको आ जाएगा, ठीक है। यानी ए मेरे भुजा क्या होगा? 4√6 हो गया। अब इसका देखिए हम परिमाप ज्ञात करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं। देखिए ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3, क्योंकि साइड क्या होता है? सभी इक्वल होता है, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 गुना क्या है? 4√6, यानी क्या होगा? 4 × 12 × 6। आपको क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 24वें स्थान पे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? देखो, जब एक ही व्यक्ति को 2 मरतबा गिनती हो, काउंटिंग हो, तो टोटल जो संख्या होता है मेंबर का, वो क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या होगा? 1 होगा, यानी हम लिख देते हैं 45। यानी दोनों ओर से क्या है? व्यक्ति का स्थान जो है 14 है, तो टोटल व्यक्ति का संख्या जो हम निकालेंगे तो क्या होगा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी लेफ्ट से भी इसका स्थान क्या है? 14 है, और राइट से भी इसका स्थान 14 है, तो 14 + 14 घटा 1, यानी कितना होगा? 28 घटा 1, यानी क्या है? 27, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। कहता है एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगा? तो क्या बोले थे? जो लेंथ होता है ट्रेन का, लेंथ कितना है मेरा? ये 90, और यदि जो हम पुल की लंबाई जो है x मानते हैं, ठीक है, ये टोटल दूरी निकल जाती है, और चाल में क्या दे रखा? स्पीड क्या दे रखा? 15 मीटर प्रति सेकंड दे रखा, 15 मीटर प्रति सेकंड, और समय क्या दे रहा है? 15 सेकंड में ये क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। तो हमें इसको कैलकुलेशन करते हैं। 90 प्लस क्या है? x बराबर 15 × 15 कितना होगा? 225 हो गया, ठीक है। 15 × 15, ठीक है, 225, यानी हम करेंगे x इस तरफ क्या है? 8, तो इस तरफ क्या होगा? घटाव करते हैं, यदि 225 घटा क्या? 90, यानी कितना होता है? 5, और ये कितना हो? 12 में से हम 9 को घटाएंगे कितना? 3, 9 × 12, और ये क्या है? 1, यानी 135 मीटर क्या है? पुल का जो लंबाई है वो हमें मिल गया, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों? ये होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 47 में। 47 में क्या कहता है? एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में चलता है, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, 3 घंटा चलता है, और समान दूरी यानी वही दूरी को वो जो है ना वापस आता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़कर आता है, तो दौड़ने में उसके लिया गया समय क्या होगा? क्या कहा है? 4 किलोमीटर, यानी दूरी हम निकाल 4 गुना, दूरी बना क्या था? 4 गुना समय, यानी 4 भी में ज्ञात है और समय भी है, यानी दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 4 बराबर क्या था? दूरी बराबर क्या था? दूरी बराबर होता है 4 गुना समय होता है, ठीक है। तो दूरी हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं, और उसी दूरी को फिर क्या करता है? वो रिटर्न होता है, ठीक है। 16 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, यानी 4 गुना 3, ये जाने में लगाता है, और उसी दूरी को वो क्या करता है? चाल क्या है? अभी 16 किलोमीटर पर आवर से, और कितने समय वो आएगा? यानी हम ई समय में आएगा, यह मानते हैं। तो इसको काटते हैं 4 × 16, ठीक है, यानी आप हो गया क्या?
4t बराबर 3, या t बराबर कितना कर सकते हैं 3/4। ये घंटा है, ठीक है। पर हमें मिनट में दे रखा है आंसर, तो हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मिनट में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 बचे 15 जता 60, यानी 15 45। ये क्या है मिनट हो गया, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या हो गया साथी ए हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या है 48 को हल करते हैं। 48 में क्या है, यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो वह संख्या क्या होगा, ठीक है। तो हम मानते हैं कोई संख्या क्या है x मान लेते हैं, ठीक है। यानी 48 को लेके यहाँ हल करते हैं। कोई संख्या है जिसको हम x मानते हैं, उसको कहता है 2/3। 2/3 का मतलब गुना 1/4। 1/4 कितना हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, ठीक है। वो संख्या हमें फाइंड करना है। देखते हैं 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या होगा 3 गुना 2 यानी 6, और 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 600 हो गया ना 600, ठीक है। यानी वो संख्या हमें प्राप्त क्या होगा 600, यानी ऑप्शन क्या होगा साथी बी होगा, ठीक है। अब देखिए कहता है यदि साइन थीटा वाला रूट अंडर 3/2 है तो टेन थीटा का मान हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमें क्या ज्ञात है साइन थीटा बराबर रूट अंडर 3/2। आप जानते हैं रूट अंडर 3/2 किसका होता है साइन थीटा 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। यानी थीटा का मान जो है 60 डिग्री है, ठीक है। तो कहता है टेन थीटा का मान क्या है, टेन थीटा का मान क्या है, तो टेन किसको थीटा का मान क्या है 60 है, तो टेन 60 का मान हम याद करते हैं। टेन 60 का मान कितना हो जाएगा रूट अंडर 3। ये मेरे के आंसर होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या होगा जी हमें प्राप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं 50 में। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या करता है, यदि एक वस्तु को 3735 ग्राम बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, यानी वो वस्तु 90 रुपये बेचा होगा। कोई भी अपने आप में क्या होता है 100% होती है। वह कहता है इसे कितने रुपये में बेचे कि 10% का लाभ हो। पहले वो क्या करता है 10% का हानि हो जाता है, यदि 3735 ग्राम बेचता है तो, और तो कहता है 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वो कितने में बेचेंगे 3735 में जब बेचता है 10% का हानि हो जाता है। इसका मतलब है क्या वो 90 रुपये में बेचा है, 90 से तुलना करेगा, ठीक है। वो 10% का लाभ कमाना चाहता है, यानी 110 रुपये वो बेचेगा, ठीक है। देखिए 1 0 1 0 कैंसिल करते हैं, इसको काट देते हैं 9 चौके 36, 1 बचा, ठीक है। 1 पर 3 यानी 13, यानी 9 का 9, 4 बचा 9 पर 2 45, ठीक है। यानी 400 कितना है 15। अब इसको हम गुना कर देते हैं, 11 बचे 55 के 5 कैरी 5, ठीक है। 11 गुना 1 11 प्लस 5 16 का 6 कैरी 1, 11 से 44 44 से 45, यानी 4565 रुपये उसको बेचना होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी होगा। आज दे रखा है आपको 8%। समय क्या दे रखा है, समय आपको दे रखा है 9 माह, ठीक है। तो आप जानते हैं एसआई जो होता है, एसआई जो होता है वो क्या होता है 80% होता है। आर क्या है हमें दे रखा है 80%, ठीक है 9 माह, ठीक है 9। और इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना 4 3 9 और 3 चौके 12, 4 दूनी 8, ठीक है। यानी 3 दूनी 6% क्या है ब्याज आई, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है 1000 क्या है अमाउंट हमें दे रखा है। अमाउंट कब निकलता है यानी ब्याज और मूलधन, तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें अमाउंट फाइंड होता है। तो ऑलरेडी हमें क्या है अमाउंट दे रखा है 1000 रुपया, यानी हमें अमाउंट दे रखा है, यानी निधन अमाउंट हमें दे रखा है क्या 1000, यानी इसका मतलब क्या है हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला मूलधन ज्ञात करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो देखिए कोई भी अपने आप में क्या होता है 100%, यानी मूलधन हमें ज्ञात करेंगे तो कितना होता है 1000। ये क्या है टोटल दे रखा है, यानी अपने आप में 100% होता है, यानी 106 की तुलना करेंगे 1000 से,
बटे कितना है 100 कर देंगे, ठीक है। यानी हम लोगों को देखिए इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 53 दूनी, ठीक है, और ये काटेंगे तो 50 किलो, ठीक है, 50 दूनी 100, यानी ये कितना होगा 50 3 0 4 किलो, ठीक है। 50,000 बटे कितना है 53 कर देंगे, ठीक है। तो आप करने के बाद कितना है 15.5 है, ठीक है, 15.5 है। तो क्या है गलत, पहले सही कितना था, तो सही सर वो था 24 और गलत पढ़ लिया गया था, वो गलत पढ़ लिया गया था वो कितना, तो 42 पढ़ लिया गया था। यानी अंतर कितने के, गलत कितना, गलत पढ़ लिया गया, कितना गलत पढ़ लिया, इसको घटा देते 12 में 4 8 और ये 3 बचा 3 से, यानी 18 जो है गलत पढ़ लिया गया। और पहले इसका मार्क कितना हो रहा था 15.5 हो रहा था, ठीक है, 15.5 हो रहा था, ठीक है। इसको जो ज्यादा पढ़ लिया किसको घटना पड़ेगा ना 15.5 में, ठीक है, 15.5 में कितने फ्रैक्शन पे असर पड़ा था, तो 20 फ्रैक्शनों पर असर पड़ गया था, ठीक है। जब हम इसको करते हैं कैलकुलेशन करेंगे 15.5 में, इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे 9 दूनी 18 10 ना 20, यानी 0.9 घटा के देखते हैं, ये 15 हो गया ना, 15 से 9 9 15 पॉइंट, ये क्या है 14 होता है, यानी 14.6, यानी ये जो सही मान है वो क्या है 14.6 हो जाएंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों, सी होगी। मतलब चल इसको ये क्या प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए यानी ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। लीटर चीनी के मिश्रण में 5 लीटर के चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उनमें 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो शेष मिश्रण में पानी की प्रतिशत क्या है, यानी पानी भाप बन के हो रहा है तो चीनी की प्रतिशत क्या होगा, जो पहले था वही रहेगा ना। तो टोटल मिश्रण क्या है 5 लीटर का मिश्रण था, ठीक है, 5 लीटर का मिश्रण था, इसमें 6 लीटर क्या 6% चीनी है, यानी चीनी का मौजूदगी क्या है बराबर बरकरार रहेगा, ठीक है। 1 लीटर पानी का भाप बन जाता है, यानी टोटल आप जो मेरा मिश्रण बचेगा वो 4 लीटर का बचेगा। इसी में कहता है चीनी की परसेंटेज क्या होगा, ठीक है, परसेंटेज क्या होगा। देखिए प्रतिशत हम कैंसिल करते हैं, ये कितने में कम कर देगा 2 दूनी 4 और ये 3 दूनी 6, ठीक है। यानी हम कर सकते हैं 2x बराबर क्या है 2x बराबर कितना 10, तो ये 15 हो जाएगा 15 5 में 15, यानी x बराबर कितना होगा 15/2, यानी अब चीनी की मात्रा कितना होगा 7.5। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपये है, वे अपने वेतन का 75% खर्च करता है, तो उसकी बचत का अनुपात 14:11 है। तो रुकिए उसका वेतन का पता लगे, उसका वेतन क्या है, यानी बचत हमें दे रखा है, ठीक है, और वेतन का योग हमें 25,000 रुपया दे रखा है, ठीक है, और वेतन का योग 25,000 है, ठीक है। 75% खर्च कर देता है, 75% खर्च कर देता है, इसका मतलब क्या है, ये जो है बचाता कितना होगा 25% बचाता होगा। देखते हैं बचत कितना करता है, बचत वेतन का रेशियो निकालते हैं तो क्या होगा, निकालते हैं तो क्या होगा 14 हमें क्या करता है 14 में 25% बचाता होगा, और टोटल अमाउंट अपने अपने कितना रहता है सभी 100% रहता है, और ये कितना है 11 बचत करता है, ठीक है, ये भी 25% बचाता है, अपने आप में कितना है 100%, ठीक है। यानी ये दोनों की डेफिनेट कितना आ रहा है 25 100 इसको 25 100 और कोई कटेगा 4 4 कैंसिल, यानी 14 रेशियो क्या है 11 की बचत करता है, ठीक है। यानी हम देखते हैं वेतन का योग कितना होता है, जब हम अनुपात में लेते हैं तो ये 25 हो जाता है, लेकिन यह जो वेतन है वो कह रहा है 25,000 है, ठीक है, यानी इनसे कितना गुना होगा 1,000 गुना हो जाएगा, ठीक है, यानी ए का वेतन कितना, यानी 1,000 होगा तो अनुपात भी क्या है 1,000 से गुना हो जाएंगे, ए का वेतन जो होगा मेरा कितना हो जाएगा 14 गुणे क्या है 1,000,
ए का वेतन क्या होगा, बी का वेतन कितना हो जाएगा, देखेंगे 11 गुना क्या 1000, ठीक है, यानी 11, ठीक है। यानी कैसा है, इसका वेतन का मान पता कीजिए, फिर एक होगा 14,000, एक क्या होगा 11,000, यानी ऑप्शन क्या होगा बी हमें फाइंड होगा। अब हम लोग देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर को खुदाई कर सकता है तो 15 पुरुष इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। और क्या दे रखा है साथ में, तो कहता है इसी नहर को 15 पुरुष होगा, 15 पुरुष होगा कितने दिन में खुदाई कर सकता है, यानी डी हम मानते हैं, ठीक है। यानी डी बराबर कितना होगा 10 गुना 8 बटे कितना है 15, इस तरफ गुना से इधर क्या होगा 12, तो 5 या 15, 5 गुना 10 यानी 8 गुना 16 बटे क्या है 3। इसको हम पूर्णांक में लिखेंगे तो 5 गुना 1 बटा 3, 5 या 15 16 ठीक है, यानी इतने दिन वो कंप्लीट कर देगा, ठीक है। ये दे रखा है पॉइंट में, तो पॉइंट में यदि हम लाएंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं 5 10 क्या है 3 होगा, यानी ऑप्शन क्या है बी होगा। अब पूर्णांक में पूछेगा तो 5 गुना 1 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या यदि नंबर 3 6 7 x और 11 15 19 20 25 और 28 आरोही क्रम में हैं और उनकी मात्र 15 है तो x का मान क्या होगा, यानी आरोही या अवरोही क्रम जो भी है, ठीक है, हमें दे रखा है आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में दे रखा है, उनका माध्य में 15 है तो x का मान हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखिए तो माध्य बराबर क्या होता है, सभी फ्रैक्शनों का योग बटे सभी फ्रैक्शनों की संख्या होती है, यानी टोटल अमाउंट ऑफ टोटल नंबर, ठीक है। यानी हमें 56 में फाइंड करेंगे, यानी क्या दे रखा है, कहता है 3 क्या है 3 6 8 9 10, तो 10 भाग कर देंगे और इनका माध्य कितना दे रखा है, तो माध्य दे रखा है 15 दे रखा है, ठीक है। देखिए इसको जोड़िए 3 और 6 9 9 6 16, अब 16 आप पीछा किसी गुना कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा साथ में 150, 15 देकर 150 बराबर 134 प्लस क्या है x, यानी x बराबर कितना होगा 150 और घटाओ 134, यानी x का वैल्यू क्या होगा नीचे यहाँ पे क्या होगा 4 4 में से घटाएंगे 1 और इसमें कैंसिल हो जाएगा, यानी x का वैल्यू जो हमें फाइंड हुआ वो कितना हो गया साथ में 16 होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा डी हो गया, ठीक है। देखते हैं आप क्या है 57 लिखते हैं, ठीक है। 57 क्या कहते हैं, दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, ठीक है, गुणनफल दे रखा है, यदि लघुत्तम उसका 180 है तो ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, और सेकंड संख्या का गुणनफल दे रखा है बराबर क्या होता है एलसीएम गुनी एचसीएफ होता है, ठीक है, आपको मालूम है। यानी दोनों संख्याओं का हमें गुणनफल दे रखा है 21 और 21 60 दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या है तो एलसीएम भी दे रखा है, एलसीएम 180 गुना एचसीएफ में फाइंड करें पहले करें तो एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं, एचसीएफ बराबर क्या होगा 2160 बटे कितना 180, एक कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 18 से काटते हैं तो 18 एकम 18 बचा कितना 3 और 6 यानी 36 और 18 भी 36 यानी क्या होता है 12, ठीक है। तो एचसीएफ वो होती है, एचसीएफ वो संख्या होती है जो सभी को विभक्त करते हैं, तो अब यहाँ क्या करते हैं हम बाय ऑप्शनल करते हैं, ठीक है, बाय ऑप्शन क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि कौन संख्या है जो कि 12 विभक्त कर देती है, ठीक है। 12 को विभक्त करें लेकिन 30 को नहीं करेंगे, बी को करते हैं, 12 क्या है 36 को विभक्त करते हैं, 12 36 और 12 60, यानी ऑप्शन क्या होगा डी में फाइंड होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन क्या होगा डी। अब देखिए 58 नंबर में क्या कहता है 198 और 78 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यहाँ पर क्या है एचसीएफ में महत्तम सिर्फ ज्ञात करना है, यानी हमें 58 नंबर क्या है 198 और क्या है 78 है, ठीक है। देखो तोड़ने ब्रेक करते हैं तो 2 × 3 और गुनी क्या 6
देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 3 2 3, एचसीएफ क्या होगा मेरा, एचसीएफ 6 होगा, तो इसमें 6 होगा। ठीक है, 25 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसके कितने सवाल सही हुए, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए सवाल वाले में क्या होगा, क्या है सवाल, ठीक है, सही सवाल निकालना है। ठीक है, क्या इसे करेंगे, तो टोटल जो हमें अंक मिला वो कितना मिला, 70 मिला। ठीक है, देखिए सवालों की संख्या क्या है, 25 है। ठीक है, हम एक करेंगे 25। ठीक है, और गलत होने पर कितना काट दिया जाता है, 2 अंक काट दिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और प्रश्नों की संख्या से हम भाग कर देते हैं। ठीक है, मेरा 6 का हो जाएगा। ठीक है, वेरिएंस रहेगा, यानी 70 प्लस क्या है 50 बटे कितना है 6। ठीक है, देखिए यहाँ जोड़ते हैं क्या होगा 120। ठीक है, बटे 6 12, सही कितना होगा, सही हो गया मेरा 20 में। ठीक है, और ये जो गलत कुछ देता तो टोटल जो है क्वेश्चन कितना है 25 में घटा देंगे, टोटल कितना है 5 प्लस होगा। ठीक है, आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। और y यदि y प्लस 1 बटे 3 प्लस y प्लस 2 बराबर 5 है, बराबर क्या है 3 रहता है, कहता है y प्लस 1 बटे क्या है 3 प्लस y प्लस क्या है 2 बटे क्या है 5, और कितना है 3 रखते हैं। तो हम कल ही बताए थे वीडियो में क्या है, इनका जब जोड़ घटा होता है तो 3 तरीकों से बनता है, सेम बेस रूल, कॉमन बेस रूल और डिफरेंट बेस रूल। ये क्या है, बेस इसका क्या डिफरेंस होता है, तो पीछा पीछे हम गुना कर देते हैं, यानी 5 हम क्या है y से मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5y प्लस क्या है 5, और इसको इससे हम गुना कर देते हैं 3 को, 3y प्लस क्या है 6। ठीक है, बटे कितना होगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 15 बटा क्या 3 होती है। ठीक है, इन सभी को ऐड कीजिए, यानी 5 प्लस 3 8y प्लस क्या है 8 और 5 6 11 बटे कितना है 15, और कितना होगा 3 होगा। ठीक है, आप देखिए 8y प्लस क्या है 11 15 किया 45। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप क्या कहें इसको देखते हैं, तो 8y और बराबर क्या है 45 घटा क्या है 11, यानी y बराबर कितना होते हैं, इसको घटा के देखते हैं 4, यहाँ पर क्या है 3 बटे कितना हो जाए 8, यानी 17 बटे कितना है 4। ठीक है, ये मेरे क्या है y का मान है, y का मान कुछ आता है, देखिए दशमलव में रहता है, तो 4 से 16 पॉइंट क्या है 4 दूनी 8 4 से 20, यानी 4 क्या है 25, यानी ऑप्शन नंबर क्या है। तो साथियों इस वीडियो में हम लोग क्या है 60 तक कवर किए, अगले वीडियो में क्या करेंगे 60 से हम आगे हल करेंगे। तो आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो यह वीडियो जो है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।